श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज यहाँ पर शिव शक्ति दुर्गा मंदिर सतलापुर आना हुआ। बड़ा ही सुंदर स्थान है। मन में आया कि चलिए अंदर चल कर के और माता शिव शक्ति और भगवान भोले के दर्शन आपको करवाए देते हैं। घंटा लगा हुआ है और इधर ये यहाँ पर दरवाजे पर जो है ना, ये जो श्री विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं, ये भैरव बाबा का श्री विग्रह है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी देवी मंदिर होते हैं वहाँ वहाँ भैरव बाबा की स्थापना अवश्य ही होती है और बिना भैरव के दर्शन किए हुए देवी जी यानी दुर्गा जी के दर्शन का पुण्यफल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप यहाँ पर शिव शक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए आएं तो भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। भैरव बाबा को पूजन में काले फूल विशेष प्रिय हैं, तो यदि हो सके तो जो नीली अपराजिता या नीला या काला धतूरा होता है उसका फूल अवश्य ही ला करके इनको चढ़ाना चाहिए। ये यहाँ पर दुर्गा जी की आरती लिखी हुई है। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। इधर ये परिक्रमा पथ यहाँ पर बना हुआ है। कहते हैं कि जो मंदिर वास्तु के अनुरूप बना होता है उसमें परिक्रमा पथ अवश्य होता है, क्यों बिना परिक्रमा पथ के जो मंदिर होता है उसमें देव दर्शन का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। यह शिव शक्ति मंदिर वास्तु के अनुरूप बना हुआ है और यहाँ जब भी आप आएंगे तो विधिवत पूजा करने की भी सुविधा है, परिक्रमा करने की भी सुविधा है। और यहाँ का परिसर सतलापुर नगर के हिसाब से परिसर भी अच्छा है। यहाँ पर आप चाहें तो कथा, भंडारे और रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग के जो पोस्टर लगे हुए हैं, आप घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। पहला सोमनाथ, दूसरा मल्लिकार्जुन और तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, चौथा ओमकारेश्वर और फिर पांचवा नागेश्वर। ये नागेश्वर है पांचवें ज्योतिर्लिंग और फिर छठे हैं भीमशंकर। ये इस प्रकार से। और 7वें क्रम पर वैद्यनाथ ऐसा, और 8वें क्रम पर ये यहाँ पर भूलवश घनेश्वर लिख दिया, ये है घोषमेश्वर शिवलिंग है। इसके पश्चात ये त्र्यंबकेश्वर है और ये काशी के विश्वनाथ जी हैं, फिर केदारनाथ जी हैं और ये रामेश्वर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मंदिर के जो संचालक हैं उन्होंने व्यवस्था बड़ी ही अच्छी की है। इनके मन में ये भाव आया कि कहाँ हमारे क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं वो कैसे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, तो उन्होंने एक पोस्टर ऐसा बनवा के लगवा दिया। इसके लिए हम जो है उनके बड़े आभारी हैं।
इधर मंदिर में दो भक्तजन हैं जो भगवान शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। शिवाष्टकम जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा के करतार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर कर जय प्रेमाधार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदयारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण नामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, शिव पाहि पाहि दातार हरे, जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरि, त्र्यंबकेश्वर जय भुवनेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अजहार हरि, नीलकंठ जय भूतनाथ मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरि, शिव पाहि पाहि दातार हरि। बोले शंकर भगवान की जय। ओंकारेश्वर महाराज की जय। महाओंकारेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। रामेश्वर भगवान की जय। बैजनाथ भगवान की जय। भीमाशंकर भगवान की जय। मल्लिकार्जुन की जय। नागेश्वर भगवान की जय। गजाननपति महाराज की जय। नंदेश्वर महाराज की जगत जननी माँ पार्वती मैया की सभी। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर जो भक्तगण उपस्थित हैं उनसे उनका परिचय लेते हैं। प्रभु जी अपना परिचय दीजिए। भगवान जी अपना नाम बताइए। पोप सिंह पटेल। ओम सिंह जी पटेल। पोप सिंह जी पटेल। अच्छा, पोप सिंह जी पटेल जी। भगवान जी यहाँ आप रोज आते हैं दर्शन करने? हाँ जी, रोज तो नहीं, मंगल शनिवार आता। अच्छा, मंगल शनिवार आते हैं। जब दर्शन करने आप आते हैं तो आपको कैसा लगता है भगवान यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है सर जी। मन में शांति भी प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है भगवान की कृपा से, माता रानी की जी। 2009 से जी अभी तक अच्छी वो मैया की कृपा है, सब कृपा बनी रहती है, घर में सुख शांति बनी रहती है जी। अच्छा, ये यहाँ पर जो दूसरे दर्शक बंधु यहाँ उपस्थित है इनका परिचय लेते हैं। भगवान जी अपना परिचय दीजिए प्रभु। मेरा नाम डॉक्टर गौरीशंकर विश्वकर्मा जी। यहाँ मैं विगत 35 साल से यहाँ जुड़ा हूँ जी। यहाँ पर पहले चबूतरा था जी। और इस नई बस्ती में कोई जी। मंदिर का नहीं था जी। ऐसा मन में भाव होता था कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर मंदिर भी होना चाहिए जी। उसके बाद ब्राह्मण का भी स्थान होना चाहिए जी। ये सब सोच के फिर मन में भाव आया कि क्यों ना सबके मिलजुल के एक मंदिर का निर्माण किया जाए। भगवान की कृपा से सबके सहयोग से लगभग 30 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ जी। और प्रतिदिन यहाँ पर सभी भक्तों को, माता बहनों का आना जाना लगा रहता है जी। यहाँ पे लगभग हर साल लगभग यहाँ पर रामायण, सुंदरकांड, हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ का आयोजन होता रहता है जी। यहाँ विगत 30 साल से जी। सुंदरकांड का पाठ जी हर मंगलवार को सामूहिक रूप से किया जाता है जी। सभी भक्त श्रद्धालु माता बहनें इसमें आती है जी। इसके बाद श्रावण के सोमवार में भी यहाँ पर अभिषेक का पूरा महीना कार्यक्रम रहता है जी। सभी लोगों से जनसहयोग से ही कार्यक्रम होता है, उसमें सभी लोग भाग लेते हैं जी। नवरात्रि दोनों, चैत की नवरात्रि और कुंवारी नवरात्रि को बड़े विशाल रूप से यहाँ मनाया जाता है सबके सहयोग से जी। और सभी माता बहनों का यहाँ भजन कीर्तन हमेशा चलता रहता है जी। ये इस नगरी का सबसे पहला मंदिर है जी। इसके पहले केवल गणपति मंदिर पे एक छोटी सी मड़िया थी हनुमान जी की, लेकिन ये पहला सतलापुर का सबसे पहला मंदिर है। सबसे पहला मंदिर है ये शिव शक्ति। अच्छा, यहाँ शिव जी के दर्शन हमको हो रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि शिव शक्ति मंदिर है तो माता भवानी के दर्शन और करवाइए आप हमको। माता भवानी के दर्शन उधर माता जी का स्थान दिया, इस कारण यहाँ पर शिव और शक्ति माता जी का स्थान है
इसलिए पार्वती जी भी वही हैं, शक्ति भी वही है, दुर्गा जी भी वही है। दुर्गा जी पर जी। तो चलिए अब हम करते हैं माता पार्वती जी के दर्शन, जिसे कि यहाँ के सभी भक्तजन शक्ति माता के नाम से भी जानते हैं। शिव और शक्ति यानी भगवान शिव जी और उनकी शक्ति, ये दोनों का मंदिर यहाँ पर है। तो चलिए माता पार्वती जी के दर्शन करते हैं। तो बंधुओं, यह माता पार्वती जी का दिव्य श्री विग्रह है। ये देखिए, बड़ा ही मनोहारी दिव्य श्री विग्रह है। माता जी की मुस्कुराती हुई मूर्ति है। आपने जगह जगह दर्शन किया होगा माता जी की मूर्ति का। तो अलग अलग मूर्तियाँ जो होती है वो अलग अलग रूप की होती हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही होता है। इस दिव्य श्री विग्रह के दर्शन करने के पश्चात हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी माता पार्वती जी के यहाँ आकर के दर्शन यदि भक्त कोई करे तो उनके जीवन में माता मंगल ही मंगल भर देती हैं और उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। इस प्रकार का जो मुस्कुराते हुए जो माता जी का विग्रह होता है, तो हम एक बात कहे देते हैं कि जो ऐसे मुस्कुराते हुए श्री विग्रह का दर्शन करते हैं उनके जीवन में तनाव नहीं होता है। और जब उनकी जिंदगी तनाव रहित होती है, दुख रहित होती है, तो फिर जीवन में विकास ही विकास होता है। जो माता रानी के प्रतिदिन आकर के या हफ्ते में या महीने में एक आध बार आकर के भी दर्शन यदि कोई भक्त करता है तो उन्हें कोई ग्रह जनित बाधा नहीं होती, कोई आधी व्याधि नहीं होती है और जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। यह दिव्य ज्योति यहाँ पर कब से प्रज्वलित है भगवान जी? लगभग 15 साल। ये 15 साल से यहाँ पर दिव्य ज्योति जल रही है। जन सहयोग से। हाँ, जन सहयोग से ये दिव्य ज्योति जल रही है। और मंदिर में जो ज्योति जलती है उसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो ज्योति के आकर के दर्शन करता है, जो ज्योति को प्रज्वलित करने में सहयोग करता है, तो ये बात जो हम कह रहे हैं विशेषकर विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं कि यदि माता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में आप किसी भी प्रकार का सहयोग करते हैं तो माता आपके जीवन को प्रकाश से भर देती है। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको निश्चित ही मन भावन लगी होगी। यदि यह आपके हृदय में इस विषय वस्तु को सुनने के पश्चात, माता जी के दर्शन करने के पश्चात आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों में अवश्य ही शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।